हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन बिल्कुल आने वाला है। फॉर्म इसका जो है इसी लास्ट वीक में आ जाएगा फॉर्म। और उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अब 90 दिन मात्र बचा है और यूपीपीसीएस का पेपर कठिन होता है, आसान नहीं होता है। तो जिन लोगों को यूपीपीसीएस का पेपर देना है वो अपनी स्ट्रेटजी को बदल ले, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करें और नई स्ट्रेटजी के साथ अपनी पढ़ाई करें, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ सी सेट में बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हो जाते हैं। यूपीपीसीएस में आईएएस की तरह है और यहाँ यूपीपीसीएस में सी सेट बच्चे बहुत फेल होते हैं। तो सी सेट को पास करने के लिए भी आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मात्र 90 दिन आपके पास शेष बचा हुआ है। तो क्या करना चाहिए, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जीएस फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस में और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और 200 नंबर का ये पेपर होता है। जो दूसरा वाला है उसमें भी वो भी 200 नंबर का पेपर है और उसमें जो है 100 क्वेश्चन आते हैं सी सेट में और 1/3 नेगेटिव मार्किंग सी सेट में भी है। याद रखिएगा, सी सेट में और जीएस दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा जो सेकेंड पेपर है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स जो है रिजल्ट में नहीं जुड़ते हैं। तो याद रखिएगा, केवल 33% नंबर पास करना होता है। मतलब कि अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो आपको लगभग 34 क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा सी सेट में, तभी आपकी फर्स्ट पेपर की कॉपी चेक होगी, नहीं तो कॉपी चेक नहीं होगी। तो हमें जो स्ट्रेटजी अगर बदलनी पड़ेगी तो स्ट्रेटजी में हमें यह बनाना पड़ेगा कि सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग हमें करना है और इसके लिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। तो हमें जो है स्ट्रेटजी के बाद 7 काम करना पड़ेगा। मात्र 90 दिन बचा है तो हमें कैसे टाइम मैनेज किया जाए और कैसे हमें पढ़ा जाए और कैसे सी सेट को भी क्वालिफाई किया जाए, मैं पूरा स्ट्रेटजी आपको बता दे रहा हूँ। बस आपको वही चीज़ को लगातार फॉलो करना है और सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं। पहले याद रखिएगा, अगर किसी को टेलीग्राम पर टेस्ट देना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो है टेलीग्राम लिंक को मैं इसी वीडियो के कमेंट में डाल दूंगा। आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सुबह और शाम डेली टेस्ट होता है, फ्री में टेस्ट है, कोई शुल्क नहीं है उसका। आप टेस्ट में शामिल हो सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। आपको पीडीएफ हर तरह के नोट्स आपको मिलते रहेंगे और डेली करंट अफेयर के भी नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है हमें और क्या क्या हमें उसमें देख करके, जिससे हमें एग्जाम में अगर आए तो हमसे गड़बड़ी ना हो पाए। और अभी 90 दिन मात्र बचा है तो हम किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें, ये भी हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिससे अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। और यूपीपीसीएस में सी सेट एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, तो सी सेट को पास करना बेहद जरूरी है, बिना उसके कॉपी चेक नहीं होगी। और यहाँ तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, इस वजह से फेल होने का चांस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले सी सेट की बात कर लेंगे। सी सेट में करना क्या है, सबसे पहले आप लोग रीजनिंग, सबसे पहले रीजनिंग की जो है बुक ले लेना है आप लोग को। और रीजनिंग की बुक लेकर के यूपीपीसीएस के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उनको पहले सारे पेपर को देख लेना है। और सारे पेपर को देखने के बाद सी सेट के, इसके बाद जो है 10 साल का आपको पेपर कम से कम ले करके जब एक बार पेपर देखेंगे तो आपको वो आइडिया मालूम चल जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। लगातार जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन में 34 नंबर लाना है आपको। लगभग 33 मार्क्स आपको लाना होगा, तभी आप जो है सी सेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। और यूपीपीसीएस में सी सेट सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है, आईएएस में भी और यूपीपीसीएस में। तो इसलिए सबसे पहले सी सेट पे आपको प्रैक्टिस करनी है और उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के पहले पेपर को हल करना शुरू कर दो, क्योंकि 90 दिन बचा है, टाइम बहुत कम है। तो हमें सबसे पहले इसी पर काम करना पड़ेगा। जीएस की बात कर लें तो जीएस में सबसे पहले हमें काम क्या करना है, तो जीएस में हमें ये क्या कहते हैं, हिस्ट्री और साइंस याद रखना। इतिहास, जीएस के फर्स्ट पेपर में इतिहास और विज्ञान, साइंस और करंट अफेयर की बात करें हम तो करंट अफेयर, इन 3 चीज़ों को आप साथ लेकर चलिए। और 1 महीने के अंदर, याद रखिएगा, एक मतलब कि 30 दिन के अंदर आपको हिस्ट्री और विज्ञान दोनों को कंप्लीट करना है। घटना चक्र, परीक्षा बाड़ी, ये दो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लगातार पढ़ते रहिए तभी आपका हो पाएगा। और डेली करंट अफेयर हमारे चैनल द्वारा आपको लगातार मिलता रहेगा। डेली 10 करंट अफेयर मैं देता रहूँगा। इसके अलावा करंट अफेयर के टेस्ट भी मैं लगातार लूँगा, हर सब्जेक्ट के टेस्ट भी होते रहेंगे हमारे चैनल द्वारा, आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ के आप बहुत सारा आपको लाभ मिलेगा। तो हम लोग पहले इतिहास के उन टॉपिक को देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और हिस्ट्री जो है हिस्ट्री के साथ साथ
साइंस के उन टॉपिक को भी देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आपको 30 दिन का टारगेट है कि 30 दिन के अंदर इस सब्जेक्ट को खत्म करना, हिस्ट्री को और विज्ञान को, और साथ में करंट अफेयर भी साथ साथ पढ़ते रहना। तो हम लोग पहले सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे तो जल्दी हमें याद हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग मॉडर्न इंडिया पर अपना काम शुरू करिए। आधुनिक भारत का इतिहास से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो सबसे पहले टारगेट आप ही रखिए और मात्र 20 से 25 दिन के अंदर इसको सारे टारगेट को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। पहले जैसे उत्तरकालीन मुगल सम्राट, ये आधुनिक भारत का है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अंग्रेजों के मैसूर के साथ संबंध, सिख और अंग्रेजों के साथ क्या संबंध है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे गवर्नर जनरल कौन कौन से थे, ये सारा वीडियो मैं बना बना के आपको देता रहूंगा, बस आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह कौन कौन से हों, चाहे वो जनजातीय विद्रोह हो, चाहे किसान विद्रोह हो। 1857 का विद्रोह और उसके प्रमुख केंद्र है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, महत्वपूर्ण तथ्य और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं यूपी में, तो ये क्वेश्चन आपसे गलत ना होने पाए। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1885 से 1950 तक जो है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। भारत के महान जो शहीद हुए हैं उनसे जुड़े क्वेश्चन आते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे जो थे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन के से प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें और पत्रिकाएं, तो इन टॉपिक को आप सामने रखिए और घट्टा चक्र के साथ जो है और परीक्षा बाड़ी या जो भी बुक आपके पास हो उसके हिसाब से आप सारा क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ते जाइए। कांग्रेस अधिवेशन और उनके प्रमुख अधिनियम वो कहाँ पे हुए थे, ब्रिटिश शासन के प्रमुख आयोग कौन कौन से थे, प्रेस, भारत के प्रेस का विकास कैसे हुआ, भारत की ऐतिहासिक लड़ाई कैसे हुई और सामाजिक सुधार अधिनियम कौन कौन से थे और मुस्लिम सुधार आंदोलन कौन कौन से थे, यहाँ से भी जुड़े क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूपी पीसीएस में आते हैं। तो याद रखना, इन सारे क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा कि मुस्लिम सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े क्वेश्चन और धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप टारगेट पे सबसे रखिए आधुनिक भारत के इतिहास को, और इसको जो है 10 दिन के अंदर जल्दी जल्दी इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आप कुछ जो है यहाँ से क्वेश्चन अगर लगभग आते हैं 20 से 25 क्वेश्चन, तो गलत ना होने पाए। हम लोग साइंस के टॉपिक भी देख लेते हैं, वो साइंस टॉपिक में आपको बता देता हूं, आप लोग उनको एक एक करके पूरा पढ़ लीजिए, जिससे अगर वो क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक ये हैं। भौतिक विज्ञान में आप याद रखिएगा, भौतिक विज्ञान में सारे टॉपिक को आपको करना पड़ेगा। मात्रक, कार्य, ऊर्जा शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, तरंग, ध्वनि तरंगे, प्रकाश, विद्युत धारा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो इन टॉपिक को आप बिल्कुल प्राथमिकता में रखिए और एक साथ 2 सब्जेक्ट की तैयारी आप शुरू कर दिए, हिस्ट्री और साइंस, ठीक है। और विभिन्न उपकरण और उनके आविष्कार कौन कौन से थे, प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण और उनका उपयोग कैसे हुआ है, ये आपको देखना है। नाभिकीय ऊर्जा और ऊष्मा, यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जबकि रासायनिक विज्ञान देखा जाए तो इससे जो है परमाणु संरचना से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कार्बन से, ईंधन से और मानव निर्मित पदार्थों से, विभिन्न धातुओं से और हाइड्रोजन जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इन टॉपिक को विशेष आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन जीव विज्ञान में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से कम 20 क्वेश्चन, कभी कभी 15 क्वेश्चन आ जाते हैं जीव विज्ञान से। तो जीवधारियों का वर्गीकरण, कोशिका, वनस्पति विज्ञान, मानव शरीर के तंत्र, विटामिन, रक्त, पोषण तत्व, मानव शरीर, मानव रोग, याद रखिए मानव रोग से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, विटामिन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, प्रोटीन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और पोषण तत्व से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस में। तो आप याद रखिएगा, आनुवंशिकी से, प्रकाश संश्लेषण से, मानव का पाचन तंत्र से और मानव का श्वसन तंत्र से, यहाँ से क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो इन टॉपिक को आपको घट्टा चक्र उठा करके एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। आपको सारा वीडियो जो है टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा, टेलीग्राम लिंक में जरूर शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है लगातार हम लोग टेस्ट देते रहें और करंट अफेयर आप लोग लगातार हमारे चैनल द्वारा आपको डेली मिलता रहेगा 10 क्वेश्चन, आप लोग उसको करते रहिएगा। बाकी हम सारे सब्जेक्ट के टेस्ट भी कराऊंगा। तो ये टॉपिक आप प्राथमिकता में रखिए और सीसैट आप जरूर तैयारी करते रहिएगा। सीसैट पास करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप समझ लीजिए कि क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सीसैट डेली आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और साइंस के ये सारे टॉपिक को लगातार आप करते रहिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम लगातार आपके संपर्क में रहें और हमारा द्वारा जितने भी नोट्स आपको उपलब्ध कराया जाए सब आपको मिलते रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू।